नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं माना जाएगा। आज अहमदाबाद के विशाल और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का जो महामुकाबला खेला गया, उसने न केवल रोमांच की हदें पार की, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को कांच की तरह तोड़कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका की आग उगलती धारदार गेंदबाजी और उनकी तूफानी बल्लेबाजी के सामने आज भारतीय शेर अपने ही घर में पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आए। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको भारत की इस 76 रनों की शर्मनाक और जिल्लत भरी हार की एक एक गेंद का पूरा रोमांच, मैदान का माहौल और वो 5 बड़े टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे जिसने पूरे मैच का पासा पलट कर रख दिया। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। टॉस की बात करें तो आज किस्मत ने भी भारतीय कप्तान का साथ नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे अनुभवी क्विंटन डी कॉक और खुद कप्तान एडेन मार्करम। भारत के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर डी कॉक को एक शानदार चौका खाने के बाद अगली ही गेंद पर 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक जादुई इन स्विंगर डाली, जिस पर डी कॉक पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे लेग स्टंप उड़ा ले गई। डी कॉक महज 6 रन बना सके और भारत को पहली बड़ी सफलता 10 के स्कोर पर मिली। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे ओवर में जबरदस्त वापसी की और कप्तान एडेन मार्करम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर अफ्रीका को 12 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दिया। स्टेडियम शोर से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत आज दक्षिण अफ्रीका को सस्ते में समेट देगा। बुमराह ने अपने अगले स्पेल में रयान रिकल्टन को भी 7 रन पर पवेलियन भेजकर स्कोर 20 रन पर 3 विकेट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी भारतीय प्रशंसक ने नहीं की थी। मैदान पर शुरू हुआ बेबी एबी डेवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर का वो खौफनाक तांडव, जिसने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ और आत्मविश्वास दोनों को तहस नहस कर दिया। ब्रेविस और मिलर के बीच चौथे विकेट के लिए मात्र 50 गेंदों में 97 रनों की एक ऐसी विध्वंसक साझेदारी हुई जिसने भारत को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। डेवॉल्ड ब्रेविस ने शिवम दुबे को निशाना बनाते हुए मिड विकेट के ऊपर से 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं दूसरी ओर किलर डेविड मिलर ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में 95 मीटर लंबा विशाल छक्का लगाकर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। ब्रेविस 29 गेंदों में 45 रन बनाकर शिवम दुबे का शिकार बने, लेकिन मिलर ने अपना कहर जारी रखा और सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मिलर ने अंततः 35 गेंदों में 63 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। अंतिम ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला और हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 20 ओवर में 187 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाजों विशेषकर वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने जमकर रन लुटाए। 188 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी डरावने सपने या हॉरर फिल्म जैसी रही। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने पहले ही ओवर में खुद को गेंदबाजी पर लाकर सबको हैरान कर दिया और उनकी रणनीति काम कर गई। ओवर की चौथी ही गेंद पर ईशान किशन एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने के चक्कर में बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमा बैठे। ईशान किशन बिना खाता खोले यानी 0 पर पवेलियन लौटे और भारत का स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। अभी फैंस इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही ओवर में मार्को जॉनसन की एक उठती हुई गेंद पर तिलक वर्मा ने क्रीज के बाहर निकलकर स्लैप शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में समा गई। भारत ने मात्र 5 रन के स्कोर पर अपने 2 सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज खो दिए थे। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और 1 छक्का 2 चौके जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन वे भी मार्को जॉनसन की एक सधी हुई नकल बॉल पर गच्चा खा गए और मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। अभिषेक ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 2 कलात्मक चौके लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दबाव उन पर भी साफ दिख रहा था। कॉर्बिन बॉश की 144 की रफ्तार वाली एक तेज गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में सूर्या मिड विकेट पर खड़े ब्रेविस को एक आसान सा कैच दे बैठे। सूर्या 22 गेंदों में सिर्फ 18 रन बना सके।
भारत ने महज 51 रन पर अपने 5 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था और पूरा अहमदाबाद स्टेडियम सन्न रह गया था। वॉशिंगटन सुंदर ने 11 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वे भी कॉर्बिन बॉश की गति के सामने टिक नहीं पाए। यहां से भारत की सारी उम्मीदें उपकप्तान हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पर टिकी थीं और हार्दिक ने आते ही केशव महाराज को एक शानदार छक्का जड़कर यह संकेत दिया कि मैच अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन 15वें ओवर में स्पिनर केशव महाराज ने वो जादुई ओवर डाला जिसने भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। महाराज ने उस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों लॉन्ग ऑफ पर कैच कराया। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह भी महाराज की फिरकी में फंसकर 0 पर पवेलियन लौट गए। महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी आउट कर एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाकर भारत को 88 रन पर 8 विकेट के स्कोर पर लाकर खाड़ी डीधा कर दिया। शिवम दुबे ने एक छोर पूरी बहादुरी से संभाले रखा और 36 गेंदों में 42 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें उन्होंने रबाड़ा के एक ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी खिलाड़ी का रत्ती भर भी साथ नहीं मिला। अंततः 19वें ओवर में मार्को जॉनसन ने पहले शिवम दुबे को और फिर अगली ही गेंद पर बुमराह को आउट कर भारतीय पारी को 18.5 ओवर में महज 111 रनों पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 76 रनों के एक विशाल अंतर से जीतकर भारत को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे करारी और दर्दनाक हार थमा दी। मार्को जॉनसन ने अपने 3.5 ओवर में केवल 22 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और वे दक्षिण अफ्रीका की जीत के असली नायक रहे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी और रणनीति आज पूरी तरह से फेल साबित हुई, विशेषकर पावर प्ले में बिना सोचे समझे विकेट गंवाना और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों के सामने तकनीक की कमी भारत को सबसे ज्यादा महंगी पड़ी। आज की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी युवा टीम वर्ल्ड कप के दबाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है? क्या रोहित और विराट की कमी आज साफ खली? तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस शर्मनाक और ऐतिहासिक हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या आप अभिषेक शर्मा की खराब शुरुआत को दोष देंगे या फिर मिडिल ऑर्डर के उस पतन को जिसने पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में RSA डोमिनेंस या IND पुअर बैटिंग लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।